राम राम भाई सारेनु। आज मेरे चैलेंज का 42वां दिन है। तो आज बच्चों को एडवांस योगा सिखाया। और जो भाई बहन एडवांस योगा सीखना चाहते हैं या मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए जान लेते हैं आज अष्टांग योग क्या है। महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग को 8 अंगों में इसकी व्याख्या की है। और ये 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें यम के भी 5 नियम है और नियम के भी 5 नियम है। यम के 5 नियम। यम मतलब एक्सटर्नल डिसिप्लिन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, सत्य सच बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह लालच नहीं करना, जो आपके पास है उसमें ही संतुष्ट रहना। नियम के 5 नियम। नियम मतलब इंटरनल डिसिप्लिन। सबसे पहले सोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सोच मतलब मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और शरीर की पवित्रता। संतोष का मतलब है हमारे पास जो है, जो हम पहले से हैं उसे स्वीकार करें और वहीं से ही आगे बढ़ें। तपस अर्थात मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तप करना। शारीरिक मतलब खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना और मानसिक मतलब जो भी आपके मन में गलत विचार हैं उनको बाहर निकालना, जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको बाहर निकालना। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन करना या आत्मचिंतन करना और स्वयं के विचारों, वाणी और कार्यों का आत्मनिरीक्षण करना। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने कर्मों को ईश्वर और मानवता के लिए समर्पित करना। आसन स्थिर सुख आसनम अर्थात स्थिरता से और सुख पूर्वक की जाने वाली क्रिया को आसन कहते हैं। प्राणायाम अपने प्राण का आयाम करना। प्राण मतलब सांस और आयाम मतलब विस्तार करना। अपने सांस को लंबा करना और सांसों को नियंत्रण करना, यही प्राणायाम कहलाता है। धारणा किसी एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना ही धारणा कहलाता है। ध्यान ध्यान किसी एक स्थान पर या किसी एक वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। समाधि मन का पूर्ण रूप से शांत होना। बाहर की परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो उसका आपकी मन की स्थिति पर कोई भी असर ना होना ध्यान है। अष्टांग योग के इन 8 अंगों का अनुसरण करने से ही शरीर की शुद्धि होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हमने धारणा की नहीं, ईर्ष्या, द्वेष। यम के 5 नियम है और नियम के भी 5 नियम कि आपके शरीर की और मन की शुद्धि होनी चाहिए। सोच क्या है बेसिकली और मन के प्रवाह को कैसे रोका जा सकता है, इनको हमने जाना ही नहीं और हम सीधा जानना चाहते हैं कि हमें ध्यान करवाओ। पहले चरण है, क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया? क्या आपकी प्रवृत्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली बदल गई? क्या आपकी प्रवृत्ति दूसरों को जज करना, वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, या ये तुच्छ है, या मैं उससे बहुत ऊपर हूँ, ये बदल गई? क्या ये चीजें बदल गई? लेकिन हम चाहते हैं कि हम सीधे ही 7वें चरण पे पहुंच जाएं, ध्यान। जब तक हम इन सब एक एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तब तक हम ध्यान तक नहीं